कोरोना की ज्यादा शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। हतमी फैसला सूबाई हुकूमतें ज़िले इंतजामिया महकमा तालीम और सेहत हुकाम के साथ मुशावरत से करेंगी। NCOC का तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन की खसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला। 12 साल से जायद उम्र के तलबा की 100% वैक्सीनेशन यकीनी बनाने का आज़म। फ्रांस में बर्ड फ्लू फैलने का खदशा। हुकूमत ने 25 लाख बतखों और मुर्गियों को मारने का हुक्म दे दिया। पहले भी 10 लाख परिंदों को हलाक किया जा चुका। कोरोना केसेस बढ़ने पर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की मुख्तलिफ गलियां सील कर दी गईं। कराची में कोरोना बेकाबू, मुस्बत केसेस की शरह 48% के करीब पहुंच गई। हैदराबाद में शरह 17% हो गई। बलूचिस्तान में नई पाबंदियां आयद। इंडोर तकरीबात में 300 अफराद शिरकत करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70%, ट्रेन में 80% मुसाफरों को इजाज़त। विमेन यूनिवर्सिटी सवाबी बंद। तमाम तालीमी सरगर्मियाँ ऑनलाइन कर दी गई। कराची में गर्द आलू तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। 5 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी। मुख्तलिफ इलाकों में छतें उड़ गई। बिजली के खंभे, दरख्त, दीवारें और बिलबोर्ड्स गिर गए। समुद्र में भी लहरें बुलंद होने लगी। तेज हवाओं के चक्कर 27 जनवरी तक चलते रहेंगे। बारिशें भी होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अलर्ट जारी। लाहौलपिंडी के नायब कमिश्नर नूरुल अमीन मेंगल और डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक का मरी का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। मुतल्लिका अमले और अफसरान को हरदम अलर्ट रहने की हिदायत। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज से 3 रोज तक तेज बारिशों की पेश गोई। वासा रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। अमले की छुट्टियां मनसूख। मुल्क में आज से बारिशों के नए सिलसिले का आगाज। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। मुल्क में मुकम्मल अमन बहाल किया जाएगा। शोधा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सिपा सलार का पेशावर हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक अफगान सरहद पर बाढ़ से मुतल्लिक अमूर पर ब्रीफिंग। इमरान नियाजी साहब सुन ले कान खोलकर, गुजार साहब सुन ले कान खोलकर कि हम आपको साने पर मिट्टी डालने नहीं देंगे। वसीम अकरम प्लस बकौल इमरान खान तंजीम साजी का इजलास कर रहे थे। ये माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर आज़म हाउस में वो बला बैठी है? पन्नी गाला से नीचे उतर के देखो। मरी में जब लोग मर रहे थे तो वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर कहाँ था? मुल्क में सानेआत हो रहे हैं। शेख रशीद कहते हैं सब ठीक है। 15 अफसर मुअत्तल करके लवाकिन के साथ मजाक किया गया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार सुन लो, तुमसे पूरा हिसाब लेंगे। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। अवाम पर 250 अरब का बोझ डाल दिया गया। किसान खाद के लिए रुल गए। अवाम की आंखों में खून उतरा हुआ है। हमजा शहबाज ने हुकूमत को निशाने पर रख लिया। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर सदारती निज़ाम की गूंज। सदारती निज़ाम की गूंज कौमी असम्बली भी पहुंच गई। नून लीग का डट कर मुज़ाहमत करने का ऐलान। हुकूमत का खुलकर हिमायत से इनकार। बेवक्त की रागनी अलापने के पीछे कौन? आइन में सदारती निज़ाम की गुंजाइश ना होने के बावजूद मुहिम चलाने के मुहर्रिकात क्या? ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कौन बनवा रहा है? सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाने के लिए मकासद क्या? कई सवालात उठने लगे। वो कौन है जो बार बार सदारती निज़ाम की बातें फैला रहे हैं? जमहूरियत के अलावा पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं चलने देंगे। एहसन इकबाल की ललकार। लीगी रहनुमा का कहना है कि कोई भी गैर आईनी इकदाम उठाएगा तो भरपूर मुकाबला करेंगे। सेनेटर शरीर रहमान का सदारती निज़ाम की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। आजिज़ाना सा खत शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश किया। चिट्ठी सैयद जी के नाम लिखी है, बिलावल भुट्टो के नाम लिखी है। इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को। इमरान खान के बाद मैं भी हूँ, मेरे पे तवज्जो कर लें। हमारा चैलेंज अपोजिशन नहीं, महंगाई है। वजीर खारजा ने अपोजिशन को हाथी का दांत करार दे दिया। चिट्ठी बिलावल के नाम लिखी है, इसका जवाब दें। शाह महमूद कुरैशी के तंजियाबार पर पीपल्स पार्टी अरकान का शोर। कहा राना शमीम का बयान हल्फी कहाँ बना, किसने बनवाया, सब सामने आ चुका।
एहसन इकबाल ने जवाबी वार करते हुए कहा, शाह महमूद सबके कामों में टांग अड़ाते हैं। वजीर खारजा ने खुद को वजीर आज़म के मुतबादिल के तौर पर पेश किया। 5.4% जो इन्होंने ग्रोथ दी, उसकी हकीकत ये थी कि $7.5 अरब के कर्जे बढ़े, $20 अरब का करंट अकाउंट का खसारा आया, 450 अरब सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ, जेबों से सारे पैसे खर्च करके, कर्जे लेके, क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट पूरी करके फिर 5.4% लोगों को दिखाते फिरे हैं। नून लीग ने मुल्क को दिवालिया करके 5.4% ग्रोथ हासिल की। क्या ये अपने दौर का $20 अरब खसारा भूल गए? हमाद अजहर की तरकीब। वफाकी वजीर तवानाई ने कहा, उन्हें उनका माजी याद दिलाते रहेंगे। स्पीकर और पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। बैठ जाए रफीउल्लाह, मुझे तरीका आता है फिर बैठने के लिए। रफीउल्लाह हाथ से ना बढ़े प्लीज, आप बैठे। मैं निकालूंगा आपकी बात को आप बैठ जाए प्लीज। आप शौक से आए, बल्कि मैं मशवरा दूंगा कि आप बिलावल के साथ मिलकर आए। क्यों अपनी एनर्जियों को जाया कर रहे हैं और पुलिस की एनर्जी को भी जाया कर रहे हैं? ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। शेख रशीद का सेनेट में अपोजिशन पर तंज। वजीर दाखिला का अपोजिशन जमातों को मिलकर इस्लामाबाद आने का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान अकेले ना आए बल्कि बिलावल को साथ लाएं। पुलिस और इंतजामी की तवानाई भी जाया नहीं होगी। वजीर आजम की 5.37% शरह नमू हासिल करने पर अपनी हुकूमत को मुबारकबाद। इमरान खान का कहना है कि रोजगार के मौके पैदा हुए, फीकस आमदनी में इजाफा हुआ। हमारी हुकूमत की इक्तसादी इस्लाहात को आलमी सतह पर भी तस्लीम किया जा रहा है। हुकूमती रहनुमा भी शरह नमू में बेहतरी पर खुश। इमरान खान अपनी और माफियाज की आमदन बढ़ने पर समझते हैं पूरी कौम की आमदन बढ़ गई, महंगाई 22% हो गई। इमरान खान ये भी ट्वीट कर देते, मरियम औरंगजेब का तंज, पेट्रोल 3 साल में 55 रुपए महंगा, बिजली गैस अद्वियात की कीमतें भी बढ़ गईं, 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। फिक्र सब दुरुस्त है, लेकिन इससे अख्स ये कर लेना, इसका नतीजा ये निकाल लेना कि हमारी मईशत सही में जा रही है, दुरुस्त हो गई है, वो नतीजा निकालना, वो कंक्लूजन निकालना गलत होगा। मुआशी इशारिया दुरुस्त, मगर यह हकीकी तरक्की का अक्कास नहीं। अगर मुआशी तरक्की हो रही है तो IMF के पास क्यों गए? अवाम को आटा, चीनी, पेट्रोल सस्ता चाहिए। इनके नज़दीक यही मईशत है। जितना मर्जी लेक्चर दे लें कि मईशत दुरुस्त है, अवाम नहीं मानेंगे। बाहर मुआशी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम की न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव बिन नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। हम इस हुकूमत को उठाकर बाहर फेंक देंगे। PTI की हुकूमत नहुसत वाली है। बांग्लादेश का 1% भी पाकिस्तानी ₹2 का हो गया। ये कैसी तरक्की है? जब से यह हुकूमत आई है, कभी आटा, कभी चीनी, कभी पेट्रोल का बहरान है। वज़ीर आला सिंध का महंगाई के खिलाफ लाड़काना में एहतजाज से खिताब। कहा, 24 जनवरी के एहतजाज में लाखों ट्रैक्टर बाहर निकलेंगे। मुराद अली शाह आसिफ जरदारी का मुंशी, चोरी के पैसे गिनता है। आसिफ जरदारी से लूट मार का हिसाब लेंगे। हमें आपसी इख्तिलाफात भुलाकर बड़े डाकुओं के साथ लड़ना है। इनकलाब लाड़काना से शुरू होगा। वफाकी वजीर अली जैदी का लाड़काना में जलसे से खिताब। एक हफ्ते में टमाटर 15 रुपए किलो महंगे हो गए। चावल, कुकिंग ऑयल, दूध, दाल, गोश्त की कीमतें भी बढ़ गईं। लहसुन की कीमत में 11 रुपए फी किलो इजाफा। 7 दिन में 24 अशिया मजीद महंगी हो गई। 7 की कीमत में कमी, 20 अशिया की कीमतें बरकरार रहीं। महंगाई की मजमूई शरह 19.36% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने पर स्पीकर पंजाब असम्बली हुकूमत पर बरहम। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, खाले पक्के करने वाले तजुर्बाकार मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना ठीक नहीं। जब पुराने तजुर्बाकार लोग महकमे में हैं तो नई भर्ती क्यों कर रहे हैं? जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गई। सदर पाकिस्तान की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का धरना 23वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान एहतजाज का दायरा बढ़ा रहे हैं। अब मुख्तलिफ सड़कों पर धरना देंगे, किसी के कहने पर बैठे ना ऐसे उठेंगे।
ये सारी जिंदगी सड़कों पर बैठे रहे, कानून तब्दील नहीं होगा। सईद गनी का वाज़ेह पैगाम। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि किसी भी सतह की हुकूमत आज़ाद नहीं हो सकती। कुछ जमातें अवामी इश्यू से तवज्जो हटाना चाहती हैं। पाकिस्तान की पहली डॉक्टर ख्वाजा सिरा डॉक्टर सारा गुल ने MBBS का फाइनल प्रोफेशनल इम्तिहान कराची यूनिवर्सिटी से पास किया। डॉक्टर सारा का कहना है कि फैमिली और दोस्तों के रवैयों ने अकेला जरूर किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी।